एवरीवन, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? होप सो दैट योर प्रिपरेशंस आर गोइंग रियली वेल, क्योंकि अब जस्ट 30 डेज लेफ्ट फॉर योर May 25 एग्जाम्स। ठीक है। एंड अब तक के मैंने आईडीटी में जितने भी केस सिनेरियोस थे, टोटल 30 केस सिनेरियोस थे जो आईसीएआई ने रिलीज किए थे, वो सारे की सारे मैंने इन डिटेल सारे वीडियोस डाल चुके हैं सॉल्व करवा के। ठीक है। एंड मैंने बोला था कि मैं इन सारी केस सिनेरियोस कंप्लीट होने के बाद मैं उन सबकी एक समरी पॉइंटर्स लाने वाली हूँ, तो जो कि आज मैं ले आई हूँ आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे मैंने इसको कैसे डिजाइन किया है, देखो। यहाँ पे जितने भी एग्जाम्पशंस के रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, ठीक है, एग्जाम्पशन से रिलेटेड जो जो एग्जाम्पशन एंट्री की उसमें क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो सारी इंपॉर्टेंट चीजें मैंने यहाँ पे नोट की है एंड इंपॉर्टेंट रेड वर्ड से हाईलाइट किए हैं। ठीक है। एंड उसके बाद कुछ कुछ प्रिकॉशंस भी बताए हैं आपको कि सबसे पहले आपको एमसीक्यू पढ़ना है। ठीक है। केस सिनेरियोस होता है, उसके बाद आपके एमसीक्यूज होते हैं, तो पहले आप एमसीक्यू पढ़ो फटाफट एंड देन स्विच टू योर केस सिनेरियोस। ठीक है। एंड उसके बाद आपको क्या करना है कि सारा वर्ड एंड तक हर चीज पढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे क्वेश्चन में बोला है कि कैलकुलेट द एलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। अगर अपन ने सिर्फ पढ़ा कि अच्छा हमको एलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट निकालना है, अपन गए केस सिनेरियो में जुलाई अगस्त सितंबर तीनों मंथ का दिया था, तीनों मंथ का एलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट हमने निकाला और ऑप्शन में दिया था, वो टिक कर दिया। बट पूछा किसका था? सिर्फ और सिर्फ जुलाई का। तो ये छोटी छोटी चीजों से आपके दो दो मार्क्स बच सकते हैं। ठीक है। और जा भी सकते हैं अगर आपने अच्छे से सॉल्व नहीं किया तो। ठीक है। एंड उसके बाद आपको टैक्सेस भी केयरफुली कैलकुलेट करने, जैसे कि वहां पे आपको देखना है कि इंट्रा स्टेट है कि इंटर स्टेट है। ठीक है, वो देखना है। प्लस जो रेट ऑफ टैक्सेस होते हैं वो यूजुअली केस सिनेरियो के एंड में दिए होते हैं। ठीक है, केस सिनेरियो के एंड में दिए होते हैं, तो कभी कभी ना दो टैक्स रेट्स दिए होते हैं, जैसे कुछ सर्विसेज के लिए 5% है, कुछ गुड्स के लिए 18% है। ठीक है, अलग अलग रेट्स दिए होते हैं, तो कभी कभी अपन हड़बड़ी में कोई एक टैक्स रेट उठाते हैं, उसमें से अपन ने देख लिया कि 18% है, तो 18% ही पूरी टैक्सेबल वैल्यू पे निकाल के आंसर ले आते हैं। ऐसा नहीं करना है, अपने को केयरफुली उस चीज को देखना है। ठीक है। इफ यू haven't watched my case scenario की सीरीज, तो do watch it will definitely going to help you. Okay? अच्छा, समरी पॉइंटर्स मैंने बनाए हैं, जैसे एग्जाम्पशन रिलेटेड क्वेश्चंस मैंने आपको बताया कि ठीक है, जितने भी एग्जाम्पशन रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, अगर आपने एग्जाम्पशन चैप्टर नहीं पढ़ा है अच्छे से, रिवाइज करने के लिए आप एक बार इसको गो थ्रू जरूर कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ 4 पेजेस की है एंड काफी शॉर्ट में मैंने लिखा है। ठीक है। उसके बाद एग्जाम्पशन के अलावा जितने भी अदर प्रोविजंस है उन सब का मैंने प्रॉपरली लिखा है। फॉर एग्जांपल, एग्रीगेट टर्नओवर के सिनेरियो में पूछा था। ठीक है, सो एग्रीगेट टर्नओवर आपको निकालना था जिसमें कि आपने एक लैंड भी सेल की थी। सो लैंड आपको पता है कि ना तो ये सप्लाई ऑफ गुड्स है ना ही सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। ठीक है, और आपने पढ़ा है कि एग्रीगेट टर्नओवर पे सारी टैक्सेबल सप्लाई सारी चीजें ऐड होती है, तो आप गलती से सेल ऑफ लैंड ऐड ना कर दो, इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। ठीक है, जो कि वो एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट नहीं बनेगी। ठीक है, ऐसी ही चीजें काफी आप लोग पढ़ोगे तो आप लोगों को पक्का डेफिनेटली वो हेल्प करेगा। ठीक है, सारी चीजें मैंने मेंशन की है। उसके बाद जैसे कि ई वे बिल के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, तो वो सारे पॉइंट्स मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। फिर इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन के कुछ क्वेश्चंस थे, वो मैंने मेंशन कर दिए हैं। एंड देन एग्रीगेट टर्नओवर का डेफिनेशन आपका रजिस्ट्रेशन चैप्टर में कुछ और होता है, एंड आपका कंपोजिशन, आप जब कंपोजिशन स्कीम में आते हो तो उस केस में जब आपको एग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेट करना होता है, उस केस में आपको एक जो आपका इंटरेस्ट और डिस्काउंट वाला वैल्यू है, ठीक है, वैल्यू ऑफ एग्जाम्ड सप्लाई, जिसमें आपका इंटरेस्ट और डिस्काउंट चार्ज होता है, वो भी आपको एक्सक्लूड करना होता है एग्रीगेट टर्नओवर से। तो ये दोनों बाइफरकेशन मैंने आपको अपने पीडीएफ में दे चुके हैं। ठीक है, फिर आपका मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी का भी एक क्वेश्चन पूछा था, तो वो मैंने आपको यहाँ पे दे दिया। आफ्टर दैट आपके टाइम लिमिट्स के कुछ क्वेश्चंस थे, जैसे आपका फाइनल रिटर्न कब फाइल होता है। सो अपन क्या है कि कुछ कुछ चीजें जब अपन पूरी बुक पढ़ रहे होते हैं तब उतनी ज्यादा ध्यान से नहीं पढ़ते, बट इसलिए मैंने आपको केस सिनेरियोस का कट्स दे दिया है, जिसको आप रिवाइज करोगे तो काफी चीजें माइंड में रिटेन रहेगी। ठीक है, तो ये मैंने मेंशन कर दिया। उसके बाद कुछ ऐसे टाइम ऑफ सप्लाई का 45 डेज वाला था, किसके केस में? आपका इंश्योरर, बैंकिंग कंपनी। तो केस सिनेरियो में ना क्वेश्चन क्या था कि एक इंश्योरेंस कंपनी है, उस ऊपर लिखा था इंश्योरेंस कंपनी, फिर नीचे बहुत बड़ा केस सिनेरियो था, यहाँ पे पूछा था टाइम ऑफ सप्लाई के बारे में। ठीक है, टाइम ऑफ सप्लाई का पैराग्राफ यहाँ पे दिया हुआ था। तो अपन अगर गलती से भूल गए कि ये इंश्योरेंस कंपनी है, तो अपन क्या कर देंगे, विद इन 30 डेज वाला प्रोविजन लगा देंगे, जबकि इंश्योरेंस कंपनी इसमें आना तो 45 डेज चाहिए। ठीक है, सो ऐसी छोटी छोटी चीजें मैंने सारी चीजें यहाँ पे रेड में मेंशन कर दी है। ठीक है, उसके बाद मैंने जैसे आपको कंपोजिशन लेवी वाला, उसमें आपको जीएसटी आईटीसी 01 करना पड़ता है फॉर्म। ठीक है, ये सब बता दिया।
एंड देन इंपॉर्टेंट आरसीएम की सर्विसेज, आपकी जीटी की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सर्विस है, आपको आप लोग रिवाइज करना। स्पॉन्सरशिप सर्विस, रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग, गवर्नमेंट सर्विसेज, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल, एडवोकेट सर्विस, डायरेक्टर सर्विस, इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट और सिक्योरिटी सर्विस। ठीक है, सारा अगर सर्विस अच्छे से नहीं किया आरसीएम का पहले, एटलीस्ट आप ये जरूर अच्छे से करना। ठीक है, इसके क्वेश्चंस काफी बार पूछते हैं। ओके, तो ये समरी आई होप आपको बहुत हेल्प करेगी रिवाइज करने में। अगर आप लोगों ने केस सिनेरियो का वीडियो नहीं देखा है, तो अगर आप लोगों को टाइम नहीं है तो आप लोग ये समरी नोट्स रेफर कर सकते हैं, एंड टाइम है। ठीक है, सो आप लोग रोज आधी घंटे का एक वीडियो है, एंड कुछ जिसमें मैंने ज्यादा केस सिनेरियोस करवाए वहां पे 1 आवर का है। ठीक है, तो आप लोग 1.5x में भी देखेंगे, सो आप लोगों का वो प्रोविजंस रिवाइज होगा, एंड केस सिनेरियो सॉल्व कैसे किए जाते हैं वो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। ठीक है, सो अगर आप लोगों को ये चीज अच्छी लगी होगी, सो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड कमेंट डाउन कि आप लोगों को ये अच्छा लगा। एंड इसके बाद मैं आरटीपी एमटीपीस या फिर क्वेश्चन सीरीज, सो आप लोग बताओ कि मैं पहले क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट करूं चैप्टर वाइज, जैसे कि आईटीसी के क्वेश्चंस है ना, जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है पहले उसके क्वेश्चंस के साथ क्वेश्चंस की आप लोगों को प्रैक्टिस करा दूं, उसके वीडियोस डाल के, या फिर मैं पहले आरटीपी एमटीपी सॉल्व करवाऊं। सो वो भी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, तो उस अकॉर्डिंग मैं कल अपना वीडियोस अपलोड करूंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई होप कि आप लोगों को मेरे वीडियोस के सिनेरियोस के अच्छे लगे होंगे। नहीं लगे हो तो आप लोग देखना जरूर, एंड मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, जहाँ पे मैं अपना ये जो नोट्स है वो वहां पे शेयर करूंगी। ठीक है, सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।